वेलकम। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नैनो फैक्ट्स यानी कि नैनो कॉन्सेप्ट के बारे में, जिनका प्रयोग आप लोगों को देखने को मिल सकता है। नैनो कॉन्सेप्ट के रूप में आप लोग समझ सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में वो किस प्रकार से सहायक होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से आप लोगों को स्क्वायर के रूप में देखने को मिलते हैं, और ये स्क्वायर चाहे कोई संख्या हो, डिजिट 3, 6, 9 के रूप में देखने को मिल सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं कौन से कॉन्सेप्ट रहते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भाई सबसे पहले आप लोग 3 के स्क्वायर के बारे में बता सकते हैं कि, या फिर जो 3 की संख्या रहती है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट 3 बार बार रिपीट हो, उसका स्क्वायर करके आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों से पूछा 3 का स्क्वायर आप लोग बताइए, तो आप लोग 3 का स्क्वायर 9 बोलते हैं, तो 9 के रूप में आप लोग 09 लिख लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को इसके स्क्वायर के कॉन्सेप्ट के रूप को समझा रहा हूँ। तो 3 का स्क्वायर होगा 09, और फिर इसी प्रकार से आप लोगों को रिपीट नंबर यानी कि 3 का स्क्वायर आप लोगों को पूछने को मिल सकता है। तो 3 का स्क्वायर आप लोग कैसे लिख सकते हैं? तो आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। ओके सर, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 9 से छोटी एक संख्या आप लोग लिखें, 9 से छोटी और 0 से बड़ी। 0 से बड़ी संख्या कितनी होती है? 1, और 9 से छोटी संख्या होती है 8। तो ये आप लोगों को 3 का स्क्वायर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि 33 का स्क्वायर होगा 1089। तो इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर मिल सकता है 3 यानी कि 333 का स्क्वायर आप लोगों से पूछेगा। तो आप लोगों को पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो आप लोगों ने 9 लिखा। तो यहाँ पर ये 3 के अलावा ये कितनी बार है? 2 टाइम्स है। तो 9 से छोटी संख्या 2 बार लिख सकते हैं। 9 से छोटी संख्या 8 होती है, इसको आप लोगों ने 2 बार लिखा। और 0 से बड़ी संख्या को 2 बार लिखे। 0 से बड़ी संख्या 1 होती है, इस प्रकार से 110889। तो इस प्रकार से आप लोगों को 3 का जी देखने को मिलेगा। या फिर आप लोगों से इसका स्क्वायर पूछ सकता है 3333 का स्क्वायर बताएं। तो आप लोग 3333 का स्क्वायर किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो 3 का स्क्वायर होता है 09। ओके, आप लोगों को 09 लिखना है। इस प्रकार से लिखना है कि किस प्रकार लिखना है वो आप लोग समझें। तो 09 आप लोगों ने लिखा, मगर ये 3 के अलावा ये कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट, यानी कि 9 से छोटी संख्या को आप लोगों को 3 बार लिखना है। तो एक अपने यहाँ पर 8 लिखा, दूसरा 8 यहाँ पर लिखा, तीसरा 8 यहाँ पर लिखा। मगर फिर आप लोगों को 0 से बड़ी संख्या को कितना 3 टाइम लिखना पड़ेगा? 1, 2 एंड 3। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये संख्या देखने को मिलेगी। आप इतना लंबा स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मैं एक और कॉन्सेप्ट, ये रिदम कॉन्सेप्ट रहते हैं स्क्वायर निकालने के, रिपीट नंबर के। इस प्रकार से 6 का स्क्वायर आप लोगों से पूछे, तो 6 का स्क्वायर होता है आप लोगों के पास 36। एकदम सही है। ओके, तो इसी प्रकार से 66 का स्क्वायर आप लोगों से पूछे, यानी कि आप लोग 66 का स्क्वायर किस प्रकार से लिखेंगे? तो पहले आप लोग 36 लिखा। ओके, तो यहाँ पर एक संख्या के बाद दूसरी संख्या कितनी है? 1। तो 6 से छोटी संख्या कितनी होगी? 5। और 3 से बड़ी संख्या कितनी होगी? 4। 3 से बड़ी संख्या 4। तो ये आप लोगों को इस प्रकार से 4356 4356 का स्क्वायर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आप लोग समझें 666 का स्क्वायर आप लोग निकालें। तो 6 से 66 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 3 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो 6 से ये कितनी बार संख्या है? 2 बार। तो आप लोग 6 से छोटी संख्या यानी कि 5 को 2 बार लिखें। 5 आप लोगों ने 2 बार लिखा। 3 से बड़ी संख्या 4, तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 लिखा। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को 666। इसी प्रकार से 6666 का स्क्वायर आप लोगों से पूछ सकते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सवालों में यूज हो जाते हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, या फिर सीएचएल का या फिर स्टेट एग्जाम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखें 6 का स्क्वायर होगा 36। आप लोगों ने 36 यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर जो 6 रिपीट हो रहा है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 6 से छोटी संख्या यानी कि 5 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। आप लोगों ने 3 बार लिख दिया। मगर 3 से बड़ी संख्या को भी 3 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 3 से बड़ी संख्या 4, तो इसको 4 बार लिख दो, 3 बार लिख दो। तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो रिपीटेशन के छोटे से कॉन्सेप्ट आपको कैलकुलेशन में
जैसे कि सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, या फिर कभी कभार इससे इससे क्वेश्चनों को देकर पूछ सकता है लास्ट के 2 डिजिट बताओ, या फिर चौथा डिजिट बताओ, या फिर 5वां डिजिट। ठीक है, इसी प्रकार से एक और कॉन्सेप्ट इसी प्रकार 9 का भी देखने को मिलता है। तो आप लगी लाइन में 9 का और देख लीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई लोगों, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, आप लोगों ने 9 का स्क्वायर देखा 81। इसी प्रकार से 99 का स्क्वायर देखें तो 99 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर लिखा आप लोगों ने 81। ओके, तो 1 से छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 से छोटी डिजिट 0 और 9 से बड़ी डिजिट यानी कि 9। तो 9801 99 का स्क्वायर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 999 आप लोगों से पूछ सकता है, तो 999 का स्क्वायर भी देखें आप, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और यहाँ पर जो 9 कितनी बार है 9 के अतिरिक्त 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 टाइम्स आप लोगों ने 0 लिख दिया। और 9 से 8 से बड़ा डिजिट 9 को भी 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा 2 बार। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया, तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट को समझें। ये नैनो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को किसी भी प्रकार के एग्जाम में इनका यूज़ करने को मिल सकता है, तो आप लोग इसे समझें और यकीन मान के चलें। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत फायदेमंद रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो रहता है किसी भी संख्या में 11 से मल्टीप्लाई 11 से गुणा करने का कॉन्सेप्ट। 11 से गुणा करने का कॉन्सेप्ट, अगर आपको किसी संख्या में 11 से गुणा करना है तो आप लोग समझें किस प्रकार से आप लोगों को 11 से गुणा करना होता है। माना कि ये कोई संख्या है, जैसे कि ABCD कोई संख्या है, इसमें 11 से गुणा करना है आप लोगों को किस प्रकार से। तो आप लोगों को 11 से गुणा करने के लिए जो मेन की संख्या रहती है उसको D का D लिखें, और फिर इसको इसमें ऐड करें C प्लस D। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट B और C, B प्लस C ये लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद A प्लस B आप लोग लिख सकते हैं, फिर इसके बाद A। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। ये आप लोगों को पास नैनो कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं जिनको आप लोग समझ के चलें, कभी कभार एग्जाम में या फिर कैलकुलेशन के टाइम पर आप लोगों को इनकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप लोग समझें। तो अब मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ किस प्रकार से रहेगा। तो आप लोगों को किसी प्रकार का एक नंबर दे रखा है 3 4 5 8, इसमें 11 से गुणा करना है। तो आप 11 से गुणा कैसे करेंगे आप लोग समझें। पहले तो आप लोग 8 को 8 का जैसा सेम टू सेम लिख लें। ओके, अब इसको ऐड करें, 1 डिजिट में लिखना है। एक और कॉन्सेप्ट 8 5 13, 13 को यहाँ पर लिखा हासिल 1, यहाँ पर देखा तो 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, कैरी ऑन 1, और 4 और 3 7 और 1 8, और यहाँ पर 3 का 3। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सवाल देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो रहा है 3 38 0 38। तो ये इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जाम्पल को और देखें, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से कभी कभार ये ऐसे आ सकता है 5 6 8 6, इसमें मल्टीप्लाई करना है 11 का, तो आप लोग करते जाइए। 11 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 6 से लिख दिया, 6 और 8 14, 14 की 4 हासिल 1, 6 और 8 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल 1, 6 और 5 11, 11 और 1 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये ऐड करना है। तो ये ऐड करने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कितना आप लोग समझें। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन को ऐड करें, और ऐड करने के बाद आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप लोग समझ के चलें, ठीक है। और एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल ले लेता हूँ। वो एग्जांपल क्या है, 869। सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। 869 में आप लोगों को गुणा करना है कितने का, 11 का। तो 11 से गुणा करें, 9 को 9 लिखें और इसको ऐड करें। पहले इन दोनों को ऐड करें, 9 6 15, 15 5 हासिल 1। तो आप लोगों ने 6 हासिल 1 लिख लिया। तो 8 और 6 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल 1, 8 और 1 9। तो इस प्रकार से 9559। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार से। आप लोग इस एग्जांपलों पर फोकस करें, बार बार रिवीजन करें, जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएं।
अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन का पॉइंट है, मैं कैलकुलेशन की अगली वाली वीडियो आएगी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस प्रकार से 6, 8, 9, 7, 5, इसमें 11 का गुणा करें आप लोग। तो गुणा करने की सिंपल सी प्रोसेस है, आखिरी डिजिट को 5 लिख लें और 5 और 7 12, 12 की 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 की 7 हासिल 1। तो 9 और 8 अपने पास, 9 और 1 10, 10 और 8 18 की 8 हासिल 1। तो 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल 1। तो 6 और 1 7। इस प्रकार के आप लोगों को कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। आप लोग इसका कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं और अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैलकुलेशन में आप लोगों को किस प्रकार से यूज करना है इसका। देखो आप लोग समझे कैलकुलेशन में किस प्रकार से यूज होगा। मान लो कोई संख्या है 3 × 4 × 11 × 11, तो आप लोग इसका यूज कैसे करेंगे, आप लोग यूज कैसे करना है। कुछ लोगों की मेंटेलिटी कैसे रहती है, यहाँ पर 12 लिखा, 12 के बाद 11 का वर्ग 121, अब यहाँ पर गुणा करना है। तो ये छोटा सा सवाल है, इसलिए आप लोगों को आसान लग रहा है। मगर अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर 121 कर दूं, फिर कैसे करोगे आप लोग समझें। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन को आप यूज कैसे करना है वो आप लोग समझें। तो ये इसका गुणा आप इससे कर लीजिए और इसका गुणा ऐसे कर लीजिए। तो 121 को आप लोग कैसे करें, पीछे 12 12 यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर 1 आएगा और इसको ऐड किया 3 2 1, तो 1231 को अब 11 से गुणा कर लीजिए, 12 से गुणा कर लीजिए। कई बार यूज होने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में इसका यूज करें, बहुत सारी ट्रिक्स आएंगी, वो आप लोगों को समझाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्यूब निकालना सिखाऊंगा, किस प्रकार से किसी भी संख्या का क्यूब निकाला जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।